नमस्कार। यूरोपीय देशों में से एक पोलैंड, जहां पिछले 45 सालों से भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने कदम नहीं रखा, और आज जब पीएम मोदी पोलैंड पहुंचे हुए हैं तो बदले की आग में जल रहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन को मिट्टी में मिलाने की कसम खाए हुए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पोलैंड से ही पीएम मोदी यूक्रेन जाएंगे। मात्र 7 घंटे बिताने के लिए ट्रेन से 20 घंटों का सफर तय करके यूक्रेन पहुंचेंगे, और जाहिर सी बात है कि रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को खत्म करने की वो भरपूर कोशिश भी करेंगे। हालांकि देखिए, हम सब जानते हैं कि हालात अब ऐसे हैं कि पीएम मोदी की कोशिशें काम नहीं आने वाली हैं, और सिर्फ जंग के किनारे पर सिर्फ यूक्रेन और रूस ही नहीं खड़े हैं, बल्कि गल्फ देशों से लेकर यूरोपीय देशों का हाल भी किसी से छिपा नहीं है। पीएम मोदी के इसी तीसरे कार्यकाल में भविष्यवाणी का पुराण अनुसार कुछ ऐसी अनचाही घटनाएं होंगी जो कलयुग के अंत का साफ संकेत देगी। साल 2030 से पहले की 6 बड़ी घटनाएं और फिर दुनिया पर छा जाने वाला अंधेरा, कि इनके मिट्टी में मिलने का समय बहुत ही ज्यादा नजदीक है, और एक बार फिर क्यों डरा रही है संत अच्युतानंद दास महाराज की लिखी गई भविष्यवाणी का पुराण। देखिए इस पर धर्म ज्ञान की ये खास रिपोर्ट। क्या खत्म होने के कगार पर है दुनिया? साल 2030 से पहले की 6 बड़ी घटनाएं। अंधकार में किनका नामो निशान मिट जाएगा? भविष्यवाणी का पुराण की भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। परम पूज्य संत अच्युतानंद दास महाराज द्वारा लिखा गया कलयुग का एकमात्र अक्षय ग्रंथ भविष्यवाणी का पुराण प्रभु जगन्नाथ की दुनिया से आने वाला एक ऐसा दैवीय ग्रंथ है जिसमें समाया है भविष्य का सार, और भविष्य के इसी सार में 6 ऐसी घटनाओं का जिक्र है जो मानव जाति के अंत का संकेत देती है, जो कि देखिए प्रभु जगन्नाथ की पावन धरा पर 650 वर्ष पूर्व इस ग्रंथ को लिखा गया, और जिस कारण प्रभु जगन्नाथ की दुनिया से जुड़ी एक एक घटनाएं आज की डेट में हकीकत बनती जा रही हैं। जैसे देखिए त्रिदेव के वस्त्रों का जलना, प्राचीन पेड़ का गिरना, जगन्नाथपुरी मंदिर की भविष्यवाणी के अलावा और भी ऐसी कई भविष्यवाणियां हैं जो कलयुग की चरम सीमा की तरफ इशारा करती हैं। जी हाँ, 24 से लेकर 2030 मोदी जी का जो तीसरा कार्यकाल है, तब तक का जो समय और इस बीच होने वाली 6 बड़ी घटनाएं क्या कुछ कहती हैं, कुछ इस प्रकार से है। तृतीय विश्व युद्ध की चिंगारी। पहली घटना, भविष्यवाणी का पुराण के हवाले से दावा आज भी किया जाता है कि दुनिया में धीरे धीरे तनाव फैल जाएगा। तनाव इस तरह से बढ़ जाएगा कि दुनिया के कई देशों में गृह युद्ध बढ़ने लगेंगे। एक तरफ प्राकृतिक आपदा मानव जाति को बेहाल करेगी, तो दूसरी तरफ गृह युद्ध बढ़ते जाएंगे। बांग्लादेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होगा, जिसमें लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे, और विश्व की आबादी केवल 84 करोड़ रह जाएगी, जबकि हमारे खुद के भारत में 135 करोड़ है। आसमान में दिखेंगे 2 सूरज। दूसरी घटना, सूर्य का प्रकाश देखिए जीवनदायक है, लेकिन बहुत जल्द यही प्रकाश मृत्यु की ओर भी ले जाएगा। जी हाँ, क्योंकि भविष्यवाणी का पुराण में इस बात की भविष्यवाणी है कि आसमान में 2 सूरज निकलने का आभास होगा, जो एक संकेत होगा कि कलयुग अपनी चरम सीमा की तरफ बढ़ रहा है। भविष्यवाणी में लिखी भविष्यवाणी के अनुसार सूर्य की भांति चमकने वाला पिंड बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, और जिससे ओडिशा जलमग्न हो जाएगा। 3 चरणों में मचेगी तबाही। तीसरी घटना, धर्म ग्रंथों में देखिए भगवान विष्णु के जिस कल्कि अवतार का जिक्र हम और आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हीं के संदर्भ में भविष्यवाणी का पुराण ये भी कहती है कि धरती 3 चरणों से होकर गुजरेगी। पहला चरण कलयुग का अंत होगा, दूसरा चरण धरती के महाविनाश का होगा, और तीसरा चरण एक नए युग का होगा, जिससे कि धरती पर एक नया युग आरंभ होगा। बदल जाएगी धरती की धुरी। चौथी घटना यह है कि प्राकृतिक आपदाओं से मचने वाली तबाही दुनिया के सामने है, और इसी को लेकर भविष्यवाणी का पुराण में इस बात का उल्लेख है कि धरती पर एक साथ अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े भूकंप आएंगे, जिससे कि धरती की धुरी बदलने लग जाएगी, और धरती ऐसी नजर आएगी जैसे आज नजर आती, वैसे तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। खत्म हो जाएगी किसानी। पांचवी घटना, जी हाँ, भविष्यवाणी का पुराण के हवाले से ये दावा किया जाता है कि एक ऐसा समय भी आएगा जब किसान खेती करना बंद कर देगा। खेती से मोहभंग होने के बाद किसान अपने खेतों में कुछ भी उगाएंगे नहीं, और नए रोजगार के विकल्प तलाशेंगे। खेती बंद होने के कारण धरती पर सब्जियां और फलों की जो कमी होगी, उसके चलते महंगाई भी दिनों दिन बढ़ती जाएगी। 7 दिनों तक अंधेरे में रहेगी दुनिया। छठी घटना, 22 से लेकर 29 के बीच एक ऐसी प्राकृतिक आपदा आएगी जिस कारण 7 दिनों तक धरती पर अंधकार छा जाएगा, मतलब कि पूरी दुनिया एकदम ब्लैकआउट हो जाएगी।
भविष्यमालिका में लिखा गया है कि यह घटना 2022 और 29 के बीच में कभी भी किसी भी वक्त घट सकती है। अब देखिए, बीते कुछ सालों में विश्व ने अकाल से लेकर हाहाकार तक की तस्वीरें देखी हैं और कोरोना जैसी जानलेवा आपदा को तो देखिए हम सब ने झेला भी है। युद्ध के हालात आप जानते हैं कि बने हुए हैं और ऊपर से पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल, और ऐसे में क्या भविष्यमालिका पुराण की भविष्यवाणियों पर यकीन किया जा सकता है? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।